हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में कि इसका वर्गीकरण विद्वानों ने अपने मत के अनुसार, अपने विचार के अनुसार किन किन विद्वानों ने इसका वर्गीकरण कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि आधुनिक जो आर्य भाषा है उसका विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। तो सबसे पहले 1880 में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्ले ने किया था। उनका ये मानना था कि आर्य जो है वो अलग अलग समय में दो अलग अलग समय में भारत आए। तो जो बाद में आर्य आए वो मध्य भाग में बसे, और जो पहले आए हुए थे वो देश के बहिरंग क्षेत्रों में बसे हुए थे। तो दोनों बार जो अलग अलग आर्य आए उनकी भाषाओं में अंतर था। उस अपने इस थॉट को लेके उन्होंने भाषाओं का वर्गीकरण किया। हालांकि इसका कोई ऐसा कुछ बहुत प्रमाण नहीं मिलता है कि ये उनका जो ये सोच है वो बिल्कुल प्रमाणित था पूरी तरह से, जिसके कारण आगे चलकर ग्रियर्सन ने इनकी बात को काटते हुए फिर उन्होंने अपना वर्गीकरण किया। तो चलिए पहले हार्ले का देखते हैं वर्गीकरण कि उन्होंने पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। तो पूर्वी गौड़ियन में उन्होंने भाषाओं को रखा पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी और उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन में उन्होंने रखा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन की बात करें तो पहाड़ी, नेपाली, गढ़वाली, और दक्षिणी गौड़ियन में मराठी। हार्ले जो थे वो मध्य देश केंद्र के आर्य जो थे उनको भीतरी आर्य और वही बात है, और जो चारों ओर फैले आर्य थे बाहर के उनको बाहरी आर्य कहा था। और उनकी बोली में भी उन्हें अंतर, भाषा में अंतर उनके द्वारा उनको लगता था कि उनमें अंतर है, और उस पर उन्होंने अपना ये वर्गीकरण भाषाओं का, भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया। अब हार्ले के बाद क्या हुआ कि ग्रियर्सन ने अपना पक्ष रखा। ग्रियर्सन ने उनकी बात को नहीं अपनी रजामंदी नहीं दी और उन्होंने अपना मत रखा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रदत्त उनका वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले बाहरी उपशाखा, तो उन्होंने भी एक तरह से हार्ले को ही थोड़ा आधार माना है, लेकिन चलिए देखते हैं आगे। बाहरी उपशाखा ग्रियर्सन ने उत्तरी पश्चिमी समुदाय जिसमें लहंदा और सिंधी को माना है, फिर दक्षिणी समुदाय जिसमें मराठी, और पूर्वी समुदाय जिसमें उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया। अगर आप भारत के मैप को इमेजिन करें तो हम देखते हैं कि हमारे दक्षिण में कौन कौन सी जगह आती है। पूर्वी में जो आते हैं ये पूर्वी बोली होगी जो हमारे पूरब के जगह में है, और उत्तरी पश्चिमी में लहंदा, सिंधी। अगर हम मध्य की बात करें केंद्र की तो उसमें पूर्वी हिंदी जो मध्यवर्ती समुदाय है। भीतरी उपशाखा की अगर हम बात करें तो भीतरी उपशाखा में है केंद्रीय समुदाय जिसमें पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी, खानदेशी और गुजराती, जो वो बिल्कुल अंदर के मध्य की बात कर रहे हैं, मध्य नहीं केंद्र की बात कर रहे हैं। फिर पहाड़ी समुदाय जो भीतरी उपशाखा में केंद्रीय समुदाय है। फिर अगर हम पहाड़ी समुदाय की बात करें तो पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी या फिर केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। तो हम देख लिए ग्रियर्सन का वर्गीकरण, बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा जो सबसे अंदर का उपशाखा। तो बाहरी में लहंदा, सिंधी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण में मराठी और पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया। केंद्रीय उपशाखा की बात करें तो पूर्वी हिंदी, मध्यवर्ती समुदाय। अगर हम भीतरी उपशाखा की बात करें तो भीतरी उपशाखा के अंदर में पहाड़ी समुदाय और केंद्रीय समुदाय जिसमें कि पश्चिमी हिंदी केंद्रीय के अंदर आता है, पंजाबी, भीरनी, और पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। उसके बाद सुनीति कुमार चटर्जी जो आए उन्होंने ग्रियर्सन की भी बात को उनका भी कहना था कि यह भी कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने इन सब को नकारा। उन्होंने ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की और उन्होंने अपना मत रखा जिसमें कि उन्होंने उदीच, प्रतीच ये शब्द यूज किए हैं। मध्य देशीय, प्राच्य, दक्षिणात्य।
तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम उदीच्य की बात करें तो सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य की बात करें तो राजस्थानी, गुजराती। मध्य देशीय की बात करें तो पश्चिमी हिंदी। प्राच्य, प्राच्य मीन्स पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की अगर उदीच्य मीन्स उत्तरी हो गया, प्रतीच्य मीन्स पश्चिमी। प्राच्य में पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला, उड़िया। और दक्षिणात्य जो उन्होंने बोला वो मराठी। इन्होंने भी थोड़ा बहुत दक्षिण समुदाय से मराठी लिया है, उत्तरी शाखा में से लहंदा, पंजाबी ये सब लिया है। बट सुनीति कुमार चटर्जी ने अपना ये वर्गीकरण किया। और पहाड़ी समुदाय में उन्होंने कुमाऊं गढ़वाली नेपाली भाषा को राजस्थानी का रूपांतरण माना है। डॉक्टर उसके बाद धीरेन्द्र वर्मा आए, जिन्होंने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार लाकर पुनः अपना वर्गीकरण किया है, जिसमें कि उनका वर्गीकरण सुनीति कुमार चटर्जी से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रखता है। लेकिन हम देखते हैं उनका वर्गीकरण उदीच्य अगर देखें वही उत्तरी वर्ग में उन्होंने वही रखा है, सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य में गुजराती रखा है। मध्य देशीय में अगर हम बात करें तो पश्चिमी हिंदी रखा है। और इन्होंने राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को रखा है, बिहारी को भी रखा है। पूर्वी प्राच्य की बात करें तो वही उड़िया, असमिया, बंगाली को रखा है। और जो सुनीति कुमार चटर्जी ने प्राच्य में पूर्वी हिंदी और बिहारी को रखा था, तो इन्होंने असमिया, उड़िया और बंगला को रखा है प्राच्य में। तो और दक्षिणात्य में इन्होंने मराठी को रखा है। तो बस एक कुछ ही अंतर है सुनीति कुमार चटर्जी से धीरेन्द्र वर्मा के वर्गीकरण में। उसके बाद अगर हम आगे हरदेव बाड़ी का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं कि उन्होंने 3 वर्ग में किया। हिंदी वर्ग, जिसमें मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। अगर हम हिंदी तर की बात करें, हिंदी से इतर, तो उसमें उत्तरी, नेपाली। अगर हम अहिंदी वर्ग की बात करें तो पश्चिमी में इन्होंने पंजाबी, सिंधी, गुजराती को रखा है। हरदेव बाड़ी का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। उसके बाद भोलानाथ तिवारी का आता है, जिस पर हम अभी आज के डेट में हमें पता है कि अपभ्रंश से भाषा का विकास हुआ, तो हम भोलानाथ तिवारी के मत को बहुत ज़्यादा वो करते हैं। पश्चिमी हिंदी में पंजाबी, सिंधी, गुजराती। दक्षिणी में सिंघली, मराठी। सिंघली ये सिंघल जो है भारत से वो अलग है। सिंघल जो जगह वहाँ की भाषा का है। दक्षिणी में सिंघली, मराठी। पूर्वी में उड़िया, बंगला, असमिया। अब हम भोलानाथ तिवारी का पढ़ते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे आज के डेट में हम पढ़ते हैं कि कैसे अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का, ये जो हम पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। भोलानाथ तिवारी का अपभ्रंश आधारित वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें ब्राचर अपभ्रंश, केकय और टक, ये सब पश्चिमोत्तरी के अंदर आते हैं। ब्राचर से सिंधी का हुआ विकास, केकय से लहंदा और टक से पंजाबी। शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, जो हमें पता है। मागधी से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। महाराष्ट्री यानी दक्षिणी से मराठी। तो इस तरह से हम वर्गीकरण जो है आधुनिक आर्य भाषाओं का सबसे पहले हार्ले ने किया, फिर ग्रियर्सन ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, फिर हरदेव बाड़ी ने और फिर भोलानाथ तिवारी, जिनका भोलानाथ तिवारी का हम वर्गीकरण, हरदेव बाड़ी का वर्गीकरण भी पूछा जाता है, भोलानाथ तिवारी का भी। तो इस तरह से हम आगे के वीडियो में फिर देखते हैं। धन्यवाद।